इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे होटल्स में, कैफेज में काम किया। उन्हें अपने घर से पैसे मांगने में शर्म आती थी। बिजनेस संभाला जो कि आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बन चुकी है। एक राजा के बेटे को, महाराणा प्रताप के वंशज को क्यों करना पड़ा वेटर का काम? शानो शौकत की जिंदगी छोड़कर क्यों जीनी पड़ी साधारण जिंदगी? जब भी हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो चुकी है कि अच्छा, राजा महाराजा यानी कि लेविश लाइफस्टाइल होगी, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी राजा महाराजा की जिंदगी में यह शानो शौकत नहीं होती। अगर हम राजस्थान का इतिहास देखें, उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान की जो हिस्ट्री रही है वो राजा महाराजाओं की शान शौकत की गवाह रही है। और आज भी उन्हीं राजा महाराजाओं के जो वंशज है वो राजस्थान में मौजूद है। बहुत से राजघराने मौजूद है जो कि उसी शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमें पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की लाइफस्टाइल और उनके रहन सहन के बारे में जानना हो तो आज भी हम राजस्थान के राजघरानों को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में हमें राजस्थान की हिस्ट्री की एक झलक देखने को जरूर मिल जाती है। और इन्हीं राजघरानों में एक राजघराना है उदयपुर राजघराना, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं। अगर हम इस राजघराने की बात करें, इस राजघराने के युवराज लक्ष्य राज सिंह की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी मर्जी से एक सिंपल लाइफस्टाइल को अपनाया। अपनी मर्जी से उन्होंने एक सिंपल लाइफस्टाइल चुनी और यहां तक कि उन्होंने वेटर का काम भी किया, जबकि वो और उनके पूर्वज करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर लक्ष्य राज सिंह जी ने ऐसा क्यों किया। तो लक्ष्य राज सिंह जी के अकॉर्डिंग वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और के कंधों पर पैर रखकर अपनी लाइफ में कुछ बने या फिर एक मुकाम हासिल करे। वो अपने एक पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत के दम पर, ना कि अपने राजघराने और अपने पूर्वजों के नाम पर। उनका मानना यह है कि जैसे उनके पूर्वज महाराणा प्रताप के पास में दो ऑप्शंस थे कि या तो वो मुगलों से संधि कर ले, मुगलों से हार मान ले और शान शौकत की ऐशो आराम भरी जिंदगी जिए, या फिर वो मुगलों से सारी जिंदगी संघर्ष करे और उनसे लड़ते रहे। और ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि महाराणा प्रताप ने कौन सा ऑप्शन चूज किया। वो सारी जिंदगी अकबर से, मुगलों से, इस धरती के लिए, धर्म के लिए लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके। आज अगर हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने देश और धर्म के लिए अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने इस देश के बारे में सोचा, और इसीलिए आज उन्हें इतिहास में इतना सम्मान प्राप्त है और हम सभी लोग उनको जानते हैं। और लक्ष्य राज सिंह जी का भी यही मानना था कि वो भी महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष करना चाहते थे। वो अपने फैमिली स्टेटस के दम पर कुछ हासिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में अपना करियर एज अ वेटर स्टार्ट किया। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे होटल्स में, कैफेज में काम किया और ये लाइफस्टाइल उन्होंने अपने लिए खुद चुनी। इस दौरान उन्होंने अपने घर से महाराजा अरविंद सिंह जी, जो कि उनके पिता है, उनसे कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं काबिल हो चुका हूं, मैं खुद अपने आप में इतना सक्षम हूं, तो मैं मेरे घर से पैसे क्यों लूं। उन्हें अपने घर से पैसे मांगने में शर्म आती थी और यह बात उन्होंने खुद अपने मुंह से बताई है। जब मैंने महाराजा लक्ष्य राज सिंह जी की ये बात सुनी, उनकी स्टोरी जानी, तो मुझे खुद अपने आप पर इतनी शर्म आई कि यार, आज मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हम तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वंशज खुद अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करना चूज करते हैं, और हम तो सब कुछ ना होते हुए भी स्ट्रगल करना मंजूर नहीं करते अपनी लाइफ में। खैर छोड़िए मेरी लाइफ के बारे में, अभी हम फिर से आते हैं युवराज लक्ष्य राज सिंह जी पर। जब उनकी ये स्ट्रगलिंग लाइफ खत्म हो गई, जो कि उन्होंने खुद अपने लिए चूज की थी, उसके बाद में वो वापस उदयपुर लौट आए और उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस संभाला, जो कि आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बन चुकी है। और आज वो खुद भी एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसके अलावा हम लक्ष्य राज सिंह जी को पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ में हम उन्हें देख सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में हमें वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और आज भी इस देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराणा प्रताप को इतिहास में मान सम्मान प्राप्त है, उसी तरीके से मान सम्मान की जिंदगी आज वो जी रहे हैं, उसी कल्चर को फॉलो करते हुए, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए। और आज वो उदयपुर में ही रहते हैं, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस है वहां पर, जो कि उन्हीं के महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी, उन्होंने बनवाया था।
अब आखिर में मेरा तो कॉन्सेप्ट जो एक बन चुका था कि महाराजाओं की जिंदगी बहुत लेविश होती है और उन्हें तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता, बहुत आरामदेह उनकी जिंदगी होती है, तो मेरा जो ये भ्रम था वो टूट चुका है। स्ट्रगल वो लोग भी करते हैं अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करने के लिए, और मैंने तो सोच लिया है कि मुझे भी करना है। आप सब भी महाराणा प्रताप से सीखिए, युवराज लक्ष्य राज सिंह जी से सीखिए, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।